इट इज ओनली फॉर द वंस जिनका योपीडिया के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है अभी, just to know about them also and to help those people a bit with the free sessions which we have planned. ठीक है? एंड द वंस हु आर कंफर्टेबल, जो एक्चुअली कंफर्टेबल है, वो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम डिस्कशन भी कर पाए, आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाओ। और जो जो हमारे साथ स्लॉट मॉक इंटरव्यूज कुछ बुक करना चाहता है, हम ब्रीफ छोटा सा सेशन रखेंगे, उस पर हम सभी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एस्पिरेंट्स सभी वीडियो ऑन कर लो। माय नेम इज शुभ्या, हमारे साथ शिखा मैम है हाय एंड पूजा एवरीवन। मैम और मोक्षी मैम भी हैं हमारे साथ। तो 4 डिफरेंट मेंटर्स हैं हमारे साथ अभी, एंड एवरीवन, सभी लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं। विद वन फ्री मॉक इंटरव्यूज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, हम सभी आपको देंगे मॉक इंटरव्यूज। सो या, व्हाट्स योर नेम? पोको M2 Pro। एक तो नाम चेंज कर लो अपने मोबाइल डिवाइसेस से, ने मत करो। नाम अपना बताओ क्या है? सुमित कुमार। सुमित, मैं आपका नाम रीनेम कर रही हूँ। ओके, हाँ। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है पहले मॉक इंटरव्यूज के लिए? एक एक मॉक सेशन लगाना चाहेंगे, इंटरव्यू सेशन जिसमें आपके फ्री जैसे इंट्रोडक्शन करेक्शन हो जाएगा आपका, क्यों आपको IOCL में आना है, IOCL के कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं HR को लेके, वो हम मिलके आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, एक एक सेशन सबको मिलेगा। तो जो जो इंटरेस्टेड है पहले तो वो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके नाम हम नोट कर लेंगे ताकि हम आपको कनेक्ट भी कर पाए और आपको हम एक एक सेशन दे पाए रेगुलरली कंबाइन करके। कोई है इंटरेस्टेड कि किसी को फ्री सेशन नहीं चाहिए? किसी को टेस्ट ही नहीं देना, एक सेशन ही नहीं करना चाहिए ना? तो फिर अपने फेसेस दिखाओ सुंदर सुंदर, क्यों इसमें छुप के बैठे हो कैमरे के पीछे? चलो, वी हैव सम पीपल, हमारे साथ है कुछ लोग। और हम, आप लोग अगर नहीं जानते हो, कुछ मॉक इंटरव्यू और स्नैप इंटरव्यू होता क्या है पता है किसी को? क्या होता है मॉक इंटरव्यू? एक होता है स्नैप इंटरव्यू, जैसे एक एक करके, जैसे अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, अमित को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अमित की इंट्रोडक्शन है, अमित लोगों के सामने शाई है, फील कर रहा है इंट्रोडक्शन बोलने में, तो मैं अमित की हेल्प करूंगी 1-to-1 बात करने में इन द HR स्टाफ। वो होता है HR वाला। लेकिन इन फ्यूचर जैसे मॉक, वहां पे पैनल बैठता है, वहां पे टेक्निकल मेंटर्स भी होते हैं, HR मेंटर्स भी होते हैं। इकट्ठे मिलके जब आपका सेशन लिया जाता है, टेक्निकल भी टेस्ट किया जाता है और सिंपल HR भी किया जाता है, उसे हम मॉक बोलते हैं। ठीक है? तो शिखा मैम, एक तो हम इनका सेशन स्लॉट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कि किस किस को फ्री मॉक ओके मैम। इंटरव्यूज चाहिए ताकि हम इनके बारे में जान भी सके, और सबको कोई प्रॉपर टाइमिंग दे देते हैं, ठीक है, जिस दिन वो लगाना चाहते हैं हमारे साथ सेशन। तो पहले हम हम्म। पूछ लेते हैं, कल के लिए कौन कौन लगाना चाहता है? वी कैन गिव यू सम स्लॉट्स। ठीक है? मैम मैं। अमित, सुमित। या मैम। हाँ, पहले आप नेम नोट ओके। करते रहा मैम, कल के लिए जो जो अवेलेबल है। मैम मैं भी लगाना चाहता हूँ लव कुमार। हाँ, आप हाँ, कल के एक लिए एक जो करके। है वो हैंड्स रेज करके रख लो, अपना जूम का वो पिंक कर लो ताकि हमें पता चल जाए जो कल के लिए लगाना चाहते हैं सेशंस हमारे। अमित, सुमित एंड लव। और कौन है? पहले कल वाले आ जाओ रियलमी, सारे। आप दोनों रियलमी, आपका नाम नहीं पता, प्लीज रीनेम कीजिए अपने आप को। अजय मुझे बता। गुप्ता। ओके। हाँ जी, रियलमी अपने रीनेम कीजिए अपने आप को ताकि मेरे को अपना आपका नाम नोट्स कर सकूं मैं। ठीक है मैम ठीक है। हाँ। ओके, मनजीत सिंह। मैम मेरा नाम लिख लीजिए सौरभ साहू। सौरभ साहू। ओके। हम्म। ठीक है। ऑल राइट। सो अब देखो, कल के लिए जिनका मैंने लिखा है, अमित, सुमित, लव, अजय गुप्ता, मनजीत सिंह, सौरभ साहू। ये बच्चे हैं जो कल ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? कल मैम आपको एक मैं भी मॉक यस मैम। इंटरव्यू, ठीक है, जिन दिन का एक और मॉक इंटरव्यू कल के लिए चाहिए, बाकी भी बता दो जिनको अब परसों मैम के लिए चाहिए। मैम मैं ऑडिबल। यस हाँ हाँ, यस। आवाज आ रही है। मैम अंश दिस साइड गूगल पिक्सल 7 के करके नाम आ रहा होगा मैम, अंश नाम है मेरा। अंश नाम है। यस सर। मैम मैं केमिकल एस्पिरेंट हूँ और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए। Can you ओके। please मैम इज देयर। add my name also? अब आपको थोड़ा व्हाट्स योर बताती नेम हूँ कि रियलमी? एक्चुअल में होगा क्या सेशन में, फ्री मॉक में हम करेंगे Chandramouli. क्या। ठीक है? फ्री मॉक में होता है, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगी, आपको हार्डली 10-15 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको कुछ सैंपल के लिए बताती हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन में हमें सब कुछ बता देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत चीज है, राइट?
इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंटरव्यू का पार्ट, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ किसी पर्सन के साथ, आप हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन किस तरह से बोलना उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, 5 चीजें आती हैं। जैसे कैसे आ जाता है, सबसे पहले आप उनको पैनल को विश करोगे, देखो पैनल बैठा है सारा का सारा, ठीक है। जो जो आपसे आई कांटेक्ट करेंगे सबके आगे ऐसे झुक झुक के नहीं करना, सबको इंडिविजुअली विश नहीं करना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वो भी नहीं अच्छा लगता। हमें छोटी छोटी चीजें सीखनी है जिससे हमारी पर्सनैलिटी दिखती है। इससे जो जो हमसे आई कांटेक्ट बना रहा है, जैसे मैंने क्लास में बताया है, जो क्लासेस लगती है आप कुछ रिकॉर्डिंग देख भी सकते हो, कि जो आपसे आई कांटेक्ट करेगा उनको आप ग्रीट करेंगे, हेड वो करेंगे उनके आगे। सबके साथ आपको करने की जरूरत नहीं है, पर्सनल 1-to-1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कोड जो यस आपको मैम। दिया होगा, नाम नहीं बताओगे, कोड जो होगा आपका, ठीक है। फिर आप अपनी सिटी के बारे में, जैसे मैं इस सिटी से आता हूँ, पहले विश किया, फिर आपकी सिटी आ जाती है, फिर क्या आता है, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, किस जगह से किया है, वो आता है। उसके बाद जी क्या मैम। आता है आपका, आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट बता सकते हो, कोई भी आप ऐसी चीज बताना चाहते हो जिसपे आप इंटरेस्टेड हो अपना डिस्कस करने के लिए, राइट, वो चीजें बताओगे। और लास्ट मैम में क्या करोगे आप, कोई ऐसी चीज, कोई अपनी अचीवमेंट, हॉबी मत बताना छोटे छोटे बच्चों की तरह की रीडिंग और राइटिंग ही मेरी हॉबी है, इससे बेटर आंसर्स आप दे सकते हो अपने उसमें, ठीक है, सेशन में। तो जब मैं ये दो चीजें मिनट में आप, फ्री हो जाऊँ फिर जब आप 1-to-1 बता दूंगा इंटरेक्शन बता करोगे ना, दूंगा। उसमें आपको पता अरे चलेगा बता कि दूंगा मुंह में लोगे इंट्रोडक्शन क्या। कैसे देनी है, गॉट इट। उसमें जब आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी, एटलीस्ट आपकी इंट्रोडक्शन करेक्ट हो जाएगी। फैमिली बैकग्राउंड कैसे बोलना है, इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है जब तक वो आपसे नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन का पूछूंगी, क्यों पीएसयू में जाना है, कोई पर्सन बताएगा मुझे, क्यों आईओसीएल में जाना, क्या बोलोगे, छोटी मोटी डिस्कशन करते हैं, क्यों जाना है आईओसीएल में, कोई आंसर। मैम मुझे आईओसीएल में अमित, जाना है क्योंकि करियर बड़ा है, प्रोग्रेशन है, करियर मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, नॉलेज बहुत बढ़ेगी, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे करूंगा मैं। तो आपको बड़े सिंपल वे में बड़ा अच्छा आंसर देना है। जैसे आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आईओसीएल बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको कोर में काम करने का मौका मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है सारी चीजें बता देनी है, कुछ कुछ चीजें बताएंगे हम, ठीक है। और आप अपने आंसर्स को जब आप मॉक लगाएंगे हमारे साथ, आप तैयार करके आएंगे थोड़ा बहुत आंसर, इंट्रोडक्शन पूछेंगे हम, जैसे एक रोड मैप आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, मैं वो क्यों वीडियो क्या फिर हुआ। से डाल रही हूँ ग्रुप में, आप वो देखेगा, आपने पढ़ के क्या आना है, जो हमारे साथ फ्री मॉक सेशंस ले रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि हर पर्सन अपना स्पेशलिस्ट है। मैं कुछ सिचुएशन के क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं वो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है। जो शिखा मैम है वो आपसे जेनरिक एचआर, जैसे आपके स्वॉट के बेसिस क्वेश्चन होते हैं। जो मोक्षी मैम है वो आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सीरत मैम जो है वो सीवी के रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवाने में भी आपकी हेल्प करनी होगी अभी, ठीक है। उससे बेसिस बहुत क्वेश्चन आते हैं, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म प्लीज पूछ के भरना, चाहे कहीं से भी पूछो, बट पूछ के भरना, बिना पूछे मत भरना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेंथ वीकनेस लिखते हो, हॉबीज लिखते हो, सबसे पहले पैनल पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है और पैनल वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत आएगी वहां पे आंसर करने में, क्लियर आएगी प्लीज, ठीक है। तो अपना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना, भरना, उसमें से क्वेश्चंस बहुत निकलते हैं, उसके भी स्पेशल जो होंगे वो मेंटर, उनसे ही पूछना। उसके बाद जो आपके पूजा मैम है, पूजा मैम भी आपसे आंसर्स पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने जो फॉर्म भरा है उसके बेसिस पे, और कुछ जनरिक आ जाते हैं। उसी तरह से आपका फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल मेंटर्स होते हैं। अभी हम 4 हैं आपके स्नैप सेशंस में, आपको फ्री मॉक डिवाइड करने के लिए। तो जो जो मैम एनरोल कर रहे हैं कल परसों के लिए, आप उनके नेम्स नोट कर लेना। इनको एक टाइमिंग हम दे देंगे, कल जिनका है उनको इस टाइम पे ज्वाइन करना होगा, हम उनको टाइमिंग उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, परसों का भी उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एवरीवन जिन्होंने कल किया है, तो कल हम 1 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्लॉट, शिखा मैम। हाँ जी मैम, आई थिंक 1 PM कन्वीनियंट है, आई थिंक सबके लिए ठीक है, आई होप। 1 PM यस जिन्होंने मैम। कल दिया है, यस परसों मैम। जिन्होंने दिया है उनके लिए हम डिफरेंट टाइमिंग दे देंगे। ये मैम मैम मुझे ओके मैम। मैम मैंने नाम नहीं दिया, मेरा नाम भी लिख लिख देना। मैम मेरा नाम कल के लिए सेलेक्ट किया या फिर परसों के लिए। जिनको भी आपको बांटना है कल परसों आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप एक बार अपना नाम दे दो और आपको मैम टाइमिंग मेरा बता देते हैं, उस मैम टाइम पे अंश आप लोग ज्वाइन। प्रजापति। मैम रोहित शिखा मैम एक कुमार। बार मेक श्योर कर दो कि आप टाइमिंग्स और थोड़ा बहुत, आई थिंक मोक्षी मैम और पूजा मैम आप भी बताइए कि जीडी जीटीज होते हैं, तो उसमें कुछ आप 2-2 मिनट के पिन पॉइंटर्स बता दीजिए, ताकि आपके भी सेशंस इनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कैसे करवाएंगे।
ठीक है, या Ma'am, please add my name also for tomorrow. हाँ हाँ, हाँ, आपको चंद्रा हैव रिटन। सबका नाम एक Okay, बार ma'am, चैट thank you. बॉक्स में जिन जिनको चाहिए अपना चैट बॉक्स में नाम लिख देना, हम नाम नोट कर देंगे, कल का आपको एक टाइम दे देंगे, उस टाइम पे प्लीज ज्वाइन कर लेना फिर आप लोग, ठीक है, मैम क्योंकि कई बार परसों कोई का बच्चा टाइम रह मिल ना जाएगा जाए। क्या? हाँ जी, मैम परसों के लिए टाइम मिल जाएगा क्या? हाँ 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 हाँ, डिवाइड हो जाएगा स्लॉट, आप अपना नाम दे दो, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे आपको किस दिन चाहिए, ठीक है, तो जिस जिसको मैम चाहिए मैंने हम डाल दी, ठीक है। या अब आप डिस्कस कर लीजिए, कोई क्वेश्चंस किसी को पूछना है, पूजा मैम, मोक्षी मैम मुझसे या शिक्षिका मैम से, किसी से भी पूछना है? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं यह पूछना चाहता हूँ मैम, मैं सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा टॉप किया हूँ, तो क्या ये इंट्रोडक्शन में डालना जरूरी है? मैं डाल सकता हूँ क्या? सेमेस्टर एग्जाम, सॉरी। सेमेस्टर एग्जाम में मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था, तो क्या इसको मैं इंट्रोडक्शन में डाल सकता हूँ या फिर ऐसे छोड़ दूँ? सुमित, पहले फोकस करना है आपकी मेजर चीजें जो रेलेवेंट अभी शुभा मैम ने आपको बताई हैं, पे फोकस करना है। आप चाहें तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अचीवमेंट है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपने टॉप किया था अपने उसमें और वो आपकी अचीवमेंट और आप कोट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं एंड में। थैंक यू। हाँ, लेकिन ज्यादा ऐसे चाइल्डिश नहीं लगनी चाहिए, है ना, जैसे हम हॉबीज वगैरह सारी चीजें डाल देते हैं, तो वैसा नहीं लगना चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत रेलेवेंट स्पेसिफिक रखना है, 1 मिनट तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और मतलब या उससे छोटा भी जो एजुकेशनल हाँ क्वालिफिकेशन है, तो उसमें 10th का भी जिक्र करना है, 10th 12th या फिर डिप्लोमा का केवल? नहीं, 10th 12th ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, फर्स्ट सेकंड 10th 12th सारा कुछ बताना है। आपने जो भी अपनी हाईएस्ट डिग्री परस्यू करी है, डिप्लोमा या जो भी, आप वो बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि वो पीछे वाली सारी चीजें आपको बतानी है। हाँ, आपने प्रोजेक्ट जरूर ऐड कीजिए, अगर आपने कोई किया है, कोई अप्रेंटिसशिप की है या कुछ किया है, तो आप वो जरूर ऐड कीजिए। गाइस और देखो, मैम मैं एक और आपको एक क्वेश्चन चीज था बताती लास्ट। हूँ। हाँ जी, बताइए बताइए। जैसे मैंने 12th किया है, उसके बाद 1 साल का गैप हो चुका है, फिर मैंने डिप्लोमा किया है, तो उससे कोई क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे क्या कि आपका ये गैप देखो कैसे हुआ सुमित, जो 12th के बाद गैप एक होता साल? है ना, उसका क्वेश्चन तो वो पूछते हैं कि 1 साल क्या किया आपने, बट मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 साल का जो गैप है वो इतना ज्यादा वो नहीं हैम्पर करेगा। आप 1 साल को जस्टिफाई कर सकते क्या हैं। क्वेश्चन आपने है कोई मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम आई? देयर वाज अ नेटवर्क बैरियर, जैसे बताओ। मैंने हम्म जैसे मैंने 12th के बाद 1 साल का मतलब मेरा गैप है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। जैसे उस हम्म समय कोरोना आ गया था ना मैम, तो मैं कोई बात एडमिशन नहीं, कहीं तो नहीं ले सबके पाया लिए था। कोरोना सबके लिए आया था, कोविड सबके लिए आया था। कॉन्फिडेंटली कैसे आंसर करना है आपको, वो हम जब आप स्नैप दोगे उस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आप जैसे आंसर दोगे फिर आपकी लाइनों को मैं करेक्ट कराऊंगी। देखो दिक्कत क्या होती है, हमें चाहिए पॉलिशिंग आंसर, ये बोलना सबको आता है, अकेले में बोल पाते हैं, नर्वसनेस होती है, हमें शाइनेस होती है, जीडीजीटी में भी होती है, बस हमें क्या करनी है, वो यस मैम। नर्वसनेस को खत्म करना है। तो जितना बोलोगे मिरर के आगे खड़े होके हमसे सेशन लो, आप कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी, चलो थोड़ी बहुत हेल्प हम जरूर कर देंगे आपकी एक एक सेशन के साथ। एंड उसके बाद अब अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करो, वीडियोस बहुत है आपके पास, मैम उससे आप मैं अपना ट्राई जी मैम। करना। मैम मैम एक वो सवाल मेरा भी है। हम्म बायोडाटा मैम बायोडाटा फॉर्म वहां पर भरा जाएगा कि जो अभी मतलब रिलीव? नहीं नहीं, आपको फिल करना है बायोडाटा फॉर्म, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए जब आप जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ये जो आपको बायोडाटा फॉर्म एक आपका डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये पूछ के जब हम हर जगह डिस्कस कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म बिना भरे बिना डिस्कस किए मत भरना। क्यों? क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन ऐसे पकड़ा होता है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, वो पूछते हैं आपसे, अच्छा आप कौन सी सिटी से आए हैं, आपकी सीजीपीए कम क्यों हो गई थी, मार्क्स थे, आपके नाम का मतलब क्या आ जाता है, अच्छा आपने हॉबीज लिखी हैं, ये वाली क्यों लिखी हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं, वो ध्यान से करना प्लीज, ठीक है। मैम फॉर्म जो अभी भरा जा रहा है वही है ना जो अभी भरा जा रहा है? हाँ, एक और आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे भी देता है, बट वो इसी के बेसिस पे होता है, सेम चीजें होती है, क्यों आईओसीएल जाना चाहते हो, यही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैम एक सवाल। जीडीजीटी के टाइम एक शीट देते हैं आपको, पिछली बार क्या किया था आईओसीएल ऑफिसर के टाइम पे, उन्होंने एक बुकलेट दिया था, नोट कार्ड दिया था 3 पेजेस का, ठीक है, तो उसमें बच्चों ने लिख लिया जब जीडी दिया उनको, उसके बाद उन्होंने आप पिछली बार क्या किया है, एक जैसे पेज है, ये पेज है मेरे पास, इसके आगे आपको टास्क दिया होगा, पीछे खाली पेज है, तो आपको वहां पे कैसे लिखना है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से लिखना, वो पेज वापस ले लेते हैं आपसे।
तो सर सेशंस Exactly. रिकॉर्डेड होंगे यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और कोई क्वारी बाकी, हम मॉक सेशंस जो मैम लगा एक सवाल मैम मेरा था मैम। हाँ जी हाँ जी जैसे पूछो। मैंने मैम 2021 में मैंने मैम पास आउट करा अपना डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से मैम। इसके बाद फिर मेरी अप्रेंटिस स्टार्ट हुई है, वो ये 2024 से 2025 में मैंने करी है। तो जो हाँ बीच हाँ में मैम जो गैप है मैम, इसको मैम कैसे शो करूं, कैसे दिखाऊं मतलब? ये आप ना मॉक जब लगाओगे ना, कल सेशन लगाओगे, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। पहली बात तो 1-2 साल का सेशन का गैप का कोई डिस्कस प्रॉब्लम नहीं आता है। दिक्कत तब आती है जब आप खुद ब्लफ वहां पे झूठ बोलने की कोशिश करते हो, कि सबको पता है गैप होता है, तैयारी कर रहे हो आप, और कैसे जस्टिफाई करते हो आप। कई लोग बोलते हैं जाके कि मैं आईओसीएल में आना चाहता हूँ, क्यों मैम, सैलरी अच्छी दे रहे हैं, पर्क्स बड़े अच्छे हैं, मंथली अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और ये बच्चे बोलते हैं वहां पे जाके, और आपको लगता है कि ठीक है आंसर? नहीं ठीक है ना? नहीं 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 सही है। हाँ, तो नहीं सही है, और बच्चे बोल देते हैं। वो क्या करते हैं आपको, ये चीजें तो आपको अब बोलते हैं कि मेरे को कंट्री को डेवलप करना है, वो बोलेंगे कंट्री तो प्राइवेट में भी कर दोगे। नहीं मैम मेरे को प्रोजेक्ट करना है, वो बोलेंगे प्राइवेट में भी प्रोजेक्ट कर लोगे। तो वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। पैनल बहुत अच्छा होता है आईओसीएल एचपीसीएल सभी का, वो आपको बहुत कंफर्ट करते हैं, लेकिन जब कंफर्ट में आके बहुत सच्चाइयां बोल देते हो ना, वहां पे गलती कर देते हो, ठीक है। क्योंकि वो आपको ऐसे कंफर्ट कर देंगे, अच्छा आप ट्रैवल कैसे करके आए हो, कौन सी ट्रेन से आए थे, क्या मीडियम था। अब मैं जब स्टार्टिंग कराती हूँ इंट्रोडक्शन, बच्चे सोचते हैं हमें तो इंट्रोडक्शन आएगी, वैसे ही रट्टा रट इंट्रोडक्शन बोल देना। नहीं, इंट्रो भी आ सकती है। आप कैसे ट्रैवल करके आए थे, आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा कुछ बताइए जो आपने फॉर्म में नहीं लिखा है, तो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या बोलना है मुझे वहां पे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती है। जब कल मॉक सेशन लगाओगे तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पे तो डायरेक्ट जाओगे तो डरोगे, एंजाइटी रहेगी, प्रेम जी, ठीक है। अरे सुजानी जी बोल रहे थे यस मैम। ग्लोबल के आगे जो हम लोग इंस्टॉलेशन हटाया था ना थोड़ा सा, वो शायद वापस से आ गया, उसके सामने तो इस पे आ नहीं रहा है कंप्यूटर हो जाएगा। हाँ आई थिंक बैकग्राउंड में देयर इज अ प्रॉब्लम। चलिए अब आई थिंक हम रैप अप करते हैं, बस आपका हमें थोड़ा सा टाइम ही चाहिए था कि जो जो इंटरेस्टेड है पैनल डिस्कशन में कल करने के लिए, मॉक इंटरव्यूज में या 1-to-1 स्नैप, वो हम डिवाइड कर लेंगे। कल परसों आप अपना नाम नोट करवा दो। शिखा मैम आप प्लीज नेम मैम नोट कर लीजिए, और मुक्षी हाँ मैम मैम कल जो मॉक होगा उसमें कैसे एनरोल कैसे होना है? आपको फ्री मॉक के लिए बस आपको भी नाम रजिस्टर कर देना। और कल टाइमिंग हम रख लेते हैं, कल टाइम आई थिंक किस टाइम पे सूटेबल है सबको, आए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मैम बजे ग्रुप का ही लिंक आएगा ना या हाँ आपको एक बारी बस ज्वाइन करना है ग्रुप पे, जो जो कल होंगे, फिर हम वहाँ पे आपको स्लॉट दे देंगे, आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। मैं आपको मैम एक टाइम, इशू था मैम। हाँ जी हेलो हाँ जी। मैम, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं है तो वो डीबी में दिखाना है, तो उसका कुछ इशू तो नहीं होगा वहां पर ज्यादा, या वो लोग नहीं दे नहीं देंगे नहीं, निकाल के? हाँ वो कोई इशू नहीं आएगा, हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे ओ, आपसे। अभी मैं ओ, आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। ओके। मैम एक डाउट मेरा भी था। बोलो बोलो कोई भी। और मोक्षी मैम आप जीडीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे मोक्षी मैम इज एक्सपर्ट इन जीडीज, जीडीज भी बहुत अच्छे से जीटीज आते हैं, उसकी डिस्कशन, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर नहीं टाइम मिलता तो वो पढ़ लेना, क्योंकि जैसे पिक्टोरियल पिक्चर्स के वे से याद करना बहुत इजी हो जाता है आप लोग को, ठीक है। तो मैम बहुत पिक्चर्स, जैसे मैम कोई अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो एक आधी पिक्चर आप दिखा दो बच्चों को, ताकि इनको पता चलता है कैसे तैयारी करनी है जीडी जीटी की भी, ठीक है। डेफिनेटली। सेम फॉर मैम एक शिखा मैम, कल जीटी अगर आप दिखा सकते हो तो एक जीटी दिखा देना, तो इट वुड बी हेल्पफुल। आप तब तक अपना सारे जाने अपना टाइप कर दो नाम, जिस जिसको चाहिए स्लॉट्स चाहिए, ठीक है। मैम जीडीजीटी और इंटरव्यू के लिए कितने टाइम्स वैकेंसी के लिए कॉल आ गया है? क्या क्या क्या? मैम जीडीजीटी के लिए कितने टाइम्स कॉल किया गया है? 3 अभी टाइम्स, टोटल 5 आई थिंक टाइम्स? अप्रोक्सीमेटली 2000 बच्चे के पास कॉल आई होगी, आपको 4 गुना आ जाती है ना। 2000 बच्चे के पास कॉल आई होगी। अब सोचो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ के जाना, बिना पढ़ने पढ़े प्रैक्टिस किए, मिरर की प्रैक्टिस किए, मैं सबको बोलती हूँ, कुछ नहीं है तो मिरर के आगे खड़े हो जाओ, कमरा बंद करो, आराम से अपने आवाज की प्रैक्टिस करो, ये शाइनेस खत्म करो। मैम अगर जैसे मेरा मार्क्स कट ऑफ के एकदम पास है, तो मेरा तो फिर ऐसे भी नॉर्मली चांस थोड़ा कम ही है। नहीं 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 नहीं, आपको पता है मैंने एक वीडियो भी डाली है, और लास्ट ईयर फीडबैक सुनना, जो टॉप रैंकर भी रहा है ना वो भी बाहर निकला है। अगर आपके पास, उनको लगता है वो एच आईओसीएल वाले पैनल में फ्री बैठे हैं, जो आपको इतना अगर वो दे रहे, ट्रैवल का भी देंगे पैसे, अगर आप एज पे हो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही क्यों आएगी? यस मैम, मेरे साथ है। एचआरआर में हुआ है ऐसा। और जो टॉप रैंकर है वो भी निकल जाएगा अगर वो जीडीजीटी में नहीं बोलेगा, एलिमिनेशन हो जाती है। एचपीसीएल तो वहां पे पीआई में नहीं बैठने देता, जहां पे तुम पीआई तक जाते हो, लेकिन एंड पे तुम्हारी एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है। कल 1 बजे एचआरआर में हुआ था।
जिन्होंने मैम स्लॉट्स दिए हैं, नाम दिए हैं, कल वो सभी लोग 1 बजे सेम जूम आईडी पासवर्ड पे ज्वाइन करोगे आप लोग, ठीक है? उस टाइम पे आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम आपको 10 मिनट के जो भी सेशन होंगे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी टाइम पे, ठीक है? ताकि मैम, अभी कल- आपने इंटरेक्ट कर लिया, कल 1 बजे। हाँ जी, मैम अगर जीडी के टाइम पे सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उस टाइम अगर मैं हिंदी में सक्षम हूँ बात करने में, तो मैं बीच में हिंदी बोलना ठीक रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हिंदी बोलो, अपनी मदर टंग चाहे बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे बायलिंगुअल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस एक बहुत अच्छे कमांड के साथ बोलना आना चाहिए। मोक्षी मैम, आप प्लीज प्रेजेंट कर दीजिए श्योर साथ में। श्योर श्योर। अभी मैम आपको बस पिक्चर के वे में आपको बताएंगे, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, बायलिंगुअल बोलो, कुछ दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको क्या करना है, एलिजिबल, आपको टॉप नहीं करना है। पहले ये चीज गलत फहमी हटाओ अपने मन से। तुम्हें टॉप नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बोलना आना चाहिए। जितना तुमने बोल दिया उतना बहुत है। और प्लस तुम किस स्ट्रक्चर से बोल रहे हो। अब देखो, ये तुम्हें वीडियो थोड़ी शो हो रही होगी, पिक्चर शो हो रही है सबको, जैसे हमने सिक्योरिटी की है ना? मतलब लिखेंगे क्या क्या इनहांस है, कैसे कैसे challenge for critical subject. दिख रही है भी पिक्चर सबको Cyber clear? security. Yes, ma'am. Cyber security हाँ, challenges साइबर for. सिक्योरिटी है ना, क्रिटिकल चैलेंजेस आ जाते हैं इसमें। मैम Yes, वीडियो ma'am. और जूम करके अच्छे से एक बार बता दो आप इनको, श्योर श्योर श्योर। जिससे अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम टॉपिक्स करते हैं, क्या इंडिया ईवीज के लिए रेडी है, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन Yes, जाता है ma'am. Electric vehicles. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ रही है, ये चीजें जा रही हैं। तो उसमें हम आपको की पॉइंटर्स बताते हैं। मेरी क्लासेस होंगी कुछ YouTube पे, आप उसको जरूर देखना कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़नी Okay. चाहिए। अब हम सभी बैठे हैं, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ सभी लोगों से। मैम आप एक बार स्क्रीन शेयर करना बंद करना, श्योर। एक डिस्कशन Yes, करते ma'am. हैं 2 मिनट की बिफोर आई प्रोसीड विद यू गाइस। अभी सभी लोग हैं, किस किस के घर में ईवी है? मेरे घर में नहीं है तो मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगी। जिसके घर में है हाथ खड़ा कर दो। नहीं है मैम। नहीं है ना? और नहीं है नहीं तो मैम। नहीं है। अगर हम सिटी और रूरल, अभी देखिए पब्लिक अवेयरनेस, हम सभी, आप सभी आईओएसएल में जाना चाहते हो, पीएसयू में जाना चाहते हो, हम आपको लीड भी करा रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, पब्लिक नहीं मानती है, की सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमें पता है एवरेज नहीं देगा, जो फ्यूल का व्हीकल है वो ज्यादा दे देगा। Long term, ma'am. Long term में इतनी सिक्योरिटी नहीं है. हाँ, लॉन्ग टर्म में नहीं है, तो मतलब जल्दी पब्लिक खराब की होने रेडी का नहीं डर है है, मैम। एक्सेप्टेंस नहीं है पब्लिक की। पॉइंट बन गया तुम्हारे पास, पब्लिक एक्सेप्टेंस Yes, नहीं आ ma'am. रही है। लेकिन सरकार तो बहुत अच्छी है हमारी। सरकार क्या कर रही है, भला कर रही है। सरकार चाहती है हम ईवीज जाए, है ना? तो सरकार को जी, पॉजिटिव जी। पॉइंट बन जाएगा। जीडी में ना तुम्हें स्मार्टली पॉइंट्स बनाने आना चाहिए, कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। तुम पॉइंट बना लोगे बस। और तुम्हें किससे पॉइंट बनाने हैं, जैसे मैं तुम्हें पॉइंटर्स देती रहूंगी, हेडर्स देती रहती हूँ, उसी तरह से क्लासेस होंगी, जो है वो सुनो और उसके बेसिस पे तैयारी करते रहो। और कौन सा होता है एक मैम पॉइंट? जो भी पॉइंटर मिलेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप होता में है मिलेंगे जैसे। कहाँ? हाँ जी, मैम जो आप दो पॉइंटर बता रहे हैं वो ग्रुप में मिलेंगे कहाँ पर? ये तो यूट्यूब जब यूट्यूब आप पे शेयर. बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, वीडियोस भी पढ़ी हैं, वैसे ये क्लासेस कंडक्ट की हुई हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी आपको क्लासेस आई थिंक यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं आपके लिए, ठीक है? हाँ, कल शॉर्ट्स की तो वीडियो देखे भी मैंने डाली आपके. है, कल की वीडियो भी डाली है, आपके ग्रुप में सर्कुलेटेड है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से कुछ एचआर क्वेश्चन समझाए हैं, वो भी सुनना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? ऑन अ जनरल यस नोट, मैम. जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरव्यू. अब भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक और लाइन बोल रही थी, जैसे इंडिया ईवीज के लिए रेडी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तुम लोग को पता है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। इंडिया की रोड्स अच्छी हैं कि बुरी हैं? नहीं नहीं है नहीं मैम। है इतनी. नहीं अच्छी है, तो मतलब वो भी पॉइंट एवरेज है बन गया मैम। कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा। टर्मिनोलॉजी बस सीख लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं करना, ठीक है मैम. टर्मिनोलॉजी सीख के बस इतना बोल देना और मेरा काम खत्म हो गया। तो 3 टर्मिनोलॉजी तुम्हें अभी याद होगी, और ये टर्मिनोलॉजी बड़े जीडी टॉपिक्स में आ जाती है, बहुत जीडी टॉपिक्स में डलती है। सरकार हर एक में डल सकती है, इंफ्रा डल सकती है, पब्लिक अवेयरनेस हो सकता है। तो थोड़ी स्मार्ट ट्रिक्स करो, मेहनत करनी है, लेकिन हमें ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। हमें रट्टा मार के जीडी में टॉप नहीं करना, ना ही जीटी में टॉप करना है, ठीक है? ना ही एचआर में खुश कर देना सबको। हमें पास होना है, क्वालिफाई करना है कि हमें अपनी पोजीशन मिले, ठीक है? तो उसके लिए प्रैक्टिस करो। बाकी अभी आई थिंक मैम आप प्लीज नेम वो नोट कर लीजिए, और कुछ भी डिस्कशन करना है तो आई थिंक आप शिखा मैम एंड आप अपने नेम्स वगैरह लिखवा दीजिए। मोक्षी मैम आप फ्रेंड्स आपको ग्रुप में मैं कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगी, ठीक है? और आई थिंक मॉर्निंग से भी आपको बहुत सारी रील्स वाली वीडियो शेयर हुई हैं, ऑडियो मैसेजेस भी शेयर हुए हैं, जिसमें विजेंद्र सर ने आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताया है। जब आप कल Yes, हमारे साथ yes, सेशन ma'am. लगाने आओगे ना 1 बजे, उससे पहले वो जी ऑडियो मैम. सुन के आना सभी बच्चे, ठीक है? जी वही ओके आपके मैम. पेट क्वेश्चंस हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन, जैसे मैम ने अभी बता भी दिया, साथ में आपके 4-5 कुछ क्वेश्चन, हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है आपकी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है, ये 4-5 क्वेश्चन ये सर ने सारे कवर किए हुए हैं। उसके अलावा 4-5 पेट क्वेश्चंस, आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आईओसीएल के बारे में क्या जानते हो, राइट? आईओसीएल के बारे में पता होना जरूरी है। देखो बेसिक सी चीज है ना, अगर हम आईओसीएल के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी जरूरी है कि नहीं? यस मैम.
राइट, स्पीडली वो थोड़ा सा देख के आना। और जैसे भी मैम बता रहे थे, हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, जीडी-जीटी की भी, एचआर की भी, वो यूट्यूब पे डली हुई है। कल सेशन में आने से पहले यस एक मैम बार देख थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए वो क्लासेस को देख आना। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है, वो तो फ्री है, वो तो जीडी-जीटी पीआई चैनल पे मिल जाएंगी आपको, राइट। और अभी यस मैं मैम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ताकि आप उसको रात को थोड़ा देख लो, पढ़ लो, और फिर कल हम मिलेंगे 1 PM के सेशन में, और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। मैम कल जीटी भी हो गई? हाँ, ट्राई कर लेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। एक मॉक इंटरव्यूज आपको फ्री में, वन मॉक इंटरव्यू आई जीटी करा देती, वन मॉक इंटरव्यू फ्री प्रॉमिस वो मिलेगा, जितना एक हम कर जीटी और सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनरोल्ड बच्चे हैं, उनकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो अभी भी उनका Yes, ma'am, जीडी yes. की स्नैप सेशंस चल रहे हैं, बट स्टिल अगर पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज अभी भी उनको हाफ एन आवर हमने फ्री किया है, उनका पूरा दिन लगा रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनको पकड़ा होता है। तो आज आपके लिए आधा घंटा निकाला हमने कि हम थोड़ा टाइम आपको भी डिवोट कर पाए, और कल भी आपके लिए स्लॉट्स के लिए आपको टाइम मिलेगा 1 बजे से, ठीक है? ओके, मैम एक चलिए। मैम स्लॉट्स के अगर पॉसिबल बारे हो में तो एक जानकारी जीटी भी मैम। करवा आई ट्राई श्योरली सर, मैं वही बोल रही हूँ ना, बाकी बच्चों के साथ भी अभी कमिट किया हुआ है, तो उनको भी हमें एडजस्ट करना है, लेकिन कल आप 1 बजे ज्वाइन करना, जितना सेशन हो पाएगा तो हम आपको एक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मैम Okay, स्लॉट ma'am, की okay. इंफॉर्मेशन कल कैसे 1 पता बजे सभी चलेगी? ज्वाइन करना, आपको वहां पे टाइम दे देंगे किस किस टाइम पे किस किस का स्लॉट होगा, क्योंकि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करनी है, हम 1-to-1 कराएंगे, इकट्ठा नहीं कराएंगे, मैम ठीक है? कोई साथ में अगर बीटेक चालू कर रहा है उसे बताना है या नहीं बताना है? नहीं बताना है, और कैसे नहीं बताना है वही तुमने डिस्कस करना थोड़ा बहुत, ये नहीं बताना है, ठीक है? कि बीटेक चालू कर दिया या करना मैम है, एक कैसे, बार फाइनल कर देती कल किसका है और परसों किसका है, तो वो हम आपको अभी डिवाइड वही करेंगे ना बच्चे, अभी वही डिवाइड, 1 PM पे डिसाइड करेंगे ना, हाँ, कल आफ्टरनून में कल जब आप आओगे। जिन्होंने नाम दे दिया जो Okay, रजिस्टर ma'am, हो okay. गए हैं, ठीक है, जिन्होंने नाम दे दिया दे आर रजिस्टर्ड विद अस, और आई थिंक शिखा मैम आपने नाम नोट कर लिया है, हाँ जी, ठीक है, उनका नाम हमने नोट कर दिया, अब कल उनको हम स्लॉट 1 बजे से दे देंगे। मैम सुमित कुमार नोट है ना, नोटेड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नोट जी। है। चलिए अब हम कल मिलते हैं एवरीवन, ठीक है? ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।